जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी की तैयारियों के बीच एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन नेहा प्रजापत का शव गांव के पास एक कुएं में मिला। गुरुवार रात को बैंड बाजे के साथ नेहा का बिनोला निकाला गया था और घर में शादी की खुशियां चरम पर थी। लेकिन शुक्रवार सुबह आई इस दुखद खबर ने परिवार और गाँव में मातम छा दिया। सरोदा थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि नारायण पुत्र मोगजी प्रजापत निवासी शिवराजपुर ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनकी बेटी नेहा की शादी 19 अप्रैल को होने वाली थी। भिलुड़ा गांव से शनिवार सुबह बारात आने वाली थी। परिवार बारात के स्वागत, खाने पीने और मिठाई बनाने की तैयारियों में जुटा था। गुरुवार रात को बैंड बाजे के साथ नेहा का बिनोला निकाला गया, जिसमें गाँव वालों ने जमकर मस्ती और डांस किया। लेकिन शुक्रवार सुबह घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुएं में नेहा का शव तैरता हुआ मिला। गांव वालों ने शव देखकर तुरंत परिवार को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और नेहा को कुएं से निकालकर सागवाड़ा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेहा के पिता नारायण लाल ने अपनी बेटी की मौत पर गहरा शक जताया है। उन्होंने कहा, नेहा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। वह आत्महत्या नहीं कर सकती। उसे मरने के लिए मजबूर किया गया या फिर उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंका गया। नारायण लाल ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग की है। सरोदा थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या और हत्या दोनों संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने गांव वालों और परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। नेहा की अचानक मौत से शिवराजपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। जिस घर में कल तक शादी के गीत गूंज रहे थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। गांव वालों का कहना है कि नेहा एक हंसमुख और मिलनसार लड़की थी और उसकी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं, जो इस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सरोदा में कि शिवराजपुर मोजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली है। जिसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी, उस तरीके से ही कार्य अमल में की जाएगी। मेरा नाम दिनेश प्रजापत है। मैं प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूं। और आज जो घटना हुई शिवराजपुर गांव में, मेरे समाज की बेटी नेहा श्रम नारायण प्रजापत शिवराजपुर, दोपहर 2 बजे उसकी लाश कुएं में मिली। उसके पिता और आसपास रिश्तेदारों को ये सूचना मिली कि भाई कुएं के अंदर बेटी गिर गई है। तो सारे रिश्तेदार मिलकर कुएं से उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उसको झील हॉस्पिटल लेके आए। झील हॉस्पिटल ने ये बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। तो सारे जो उसके रिश्तेदार पिता वगैरह थे वो सभी लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। मैं ये कहता हूं कि कल उस बेटी की शादी थी 19 तारीख को, जब भिलवाड़ा से बारात शिवराजपुर में आ रही थी। तो जो जिस बेटिया का कल बिनोला हुआ है, धूम धड़ाके से वो शादी के लिए खुश थी, इतनी हर्ष उल्लास थी। और हमारी बेटिया की इस तरह से मौत हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत घातक का विषय है। पूर्व में भी हमारे समाज के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। हमारा समाज बहुत भोला भाला है। प्रजापत समाज इतिहास उठा के देख लो, बहुत भोला है। कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं ये चाहता हूं इसकी उचित कार्रवाई हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि इसके बच्ची के पास जो मोबाइल है, इसके घर पे पास जो मोबाइल है, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल कर प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि इस बिटिया के मरने के पीछे या तो उसको मरने के लिए मजबूर किया गया हो, या वो स्वयं तो कोई इंसान मर नहीं सकता। आज कोई मरने के लिए मजबूर करे या उसको मार दे, दोनों एक ही तरह की बात है। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि प्रजापत समाज को इंसाफ दे। हमारी बिटिया के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी प्रजापत समाज के आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह से नहीं मरे, ताकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, आज दोनों परिवार भिलुड़ा और शिवराजपुर दोनों खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे स्वयं के आंखों से भी आंसू निकलने की स्थिति आप देख सकते हो। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है।
मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ का प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और मैं राजस्थान सरकार बीजेपी से भी मांग करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रशासन से ही कहना चाहूंगा कि प्रजापत समाज इतिहास से बीजेपी को वोट देता आया है और मैं ये चाहता हूँ कि इस बात की उचित कार्रवाई हो और हमें उचित फैसला मिले। जय हिंद, जय भारत। मैं गरियता से बोल रहा हूँ। शिवराजपुर मेरी बहन की बेटी है, उनकी कल शादी थी। शादी से धूमधाम से शादी कराने के लिए खाना वगैरह, भोजन वगैरह सब तैयारी की हुई है और बच्ची को यानी लापता करके किसी ने उठा के क्या चुप करके कुछ बात की और बच्ची को तुरंत उसको जान को हत्या देने की कोशिश की, मार दिया। तो इसी का एक गरीब स्थिति की परिवार की बेटी है। तो ऐसा हुआ है। तो बिलुड़ा से बेचारा वो बारात लेके आता था और यहाँ पे 2 बेटी है, एक बेटी पहले मर चुकी है, एक बेटी ये है। तो उसका अपना ये एमएलए है, राजस्थान बीजेपी सरकार है। ये प्रजापत समाज का कुछ निर्णय, कुछ अभियान का कुछ कार्रवाई किया जाएगी। ये फैसला चाहिए, मतलब ये जल्दी से जल्दी इसका फैसला नहीं होगा तब तक ये डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी हमारी। कार्रवाई कीजिए। हाँ, कार्रवाई